आशा और उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को साधारण ब्याज का तीसरी क्लास लेके आया हूँ और इस तीसरी क्लास में आपको हमने बताया था कि जब समय दर के बराबर होगा तो समय पूछा जाएगा, या दर समय के बराबर होगा तो दर और समय पूछा जाता है, या ये भी हो सकता है कि आपको इसमें अन्य और चीज़ें भी जानकारी कराऊंगा जो पिछली क्लास 2 क्लासों में नहीं हुई है। अब मैं पिछले पहले क्लास में आपको बेसिक बताया था, दूसरे वाले में आपको मूलधन, ब्याज, मिश्रधन ज्ञात करना बताया था। अब ये तीसरी क्लास में है, जो चीज़ें बाकी हो उसको मैं इसमें कंप्लीट करा रहा हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे इसको अंत की तरफ लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों आज देखिए, आप मेरे साथ जुड़ कर देखिए, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इस भाई को दिल से अगर सपोर्ट करेंगे तो ये भाई आपको कहीं आपको बेहतर कंटेंट देने का ही प्रयास करेगा। एक बार विश्वास करके तो देखिए, आपको ये भाई अगर मैथ का राजा नहीं बना दिया तो फिर कहिएगा कि ये भाई कहाँ छुपा था जो आज दिखाई दिया। मैं आपको वही कंटेंट दूंगा जो फार्मूला तो है, लेकिन उसी फार्मूला से ही मैंने एक फुंतरू बनाया है और उस फुंतरू का नाम मैंने दिया है जो दिया है उसका भाग, जो दिया है उसका भाग, और जिसका मान ज्ञात करना है उसका गुणा करना है। मतलब जो भी चीज़ आपको दी गई है उसी का भाग दे देना है। मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन का भाग दे देना है, मूलधन दिया है तो मूलधन का भाग दे देना है, ब्याज दिया है तो ब्याज का भाग दे देना है, और जो आपसे पूछा है उसका गुणा करना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा तो फिर कहिएगा। की राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3680 रुपये की राशि, 3680 रुपये की राशि 12.5% के दर पर, 12.5% के दर पर 6 वर्षों में, 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाले मिश्रधन ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। अब ध्यान देना है, ध्यान देना है किस बात का कि आपको दिया क्या है, ध्यान देना है कि आपको दिया क्या है। तो देखिए जा, ये 36 रुपया जो है आपको मूलधन दिया है, तो हमने आपको बताया था कि जब मूलधन दिया है तो भाग मूलधन का देना है, मिश्रधन दिया है तो भाग मिश्रधन का देना है। दर और समय को देख लें कि दर और समय अगर भिन्नात्मक है तो जितना उसका हर होगा उतना ही 100 मूलधन लेना है। तो यहाँ पे देखें कि दर दिया है 12.5, तो 12.5 को लिख सकते हैं 125/10, 5 से कटेंगे 5 दूनी 10, 5 हाँ 25, यानी ये हो गया आपको 25/2। तो जब 2 हर आ गया तो मूलधन हो जाएगा 200। और ब्याज ज्ञात करने के लिए 25 और 6 का गुणा करें तो 25 6 के 150, और 150 को 200 में जोड़ देंगे तो 350 आएगा। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और ये 2 से इसको कटा देंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, 184 गुणे 35 में गुणा करेंगे, 184 का 35 में गुणा करेंगे तो 6440 रुपया आ जाएगा। ये आपका मिश्रधन आ जाएगा, ये आपका मिश्रधन आ जाएगा। दिया है 14,500 रुपया मूलधन दे दिया, मूलधन आपको दे दिया 14,500 रुपया, 14,500 रुपया, 14,500 रुपया, और दर दे दिया
आपको 9%, दर दे दिया 9%, और आपको ब्याज दे दिया यानी साधारण ब्याज दे दिया, साधारण ब्याज दे दिया 7,830 रुपया, 7,830 रुपया। आपसे समय पूछ लिया गया है। अब जरा ध्यान देना है, ये सवाल बहुत ही फेमस है। अब देखिए, मूलधन दे दिया, दर दे दिया, साधारण ब्याज दे दिया, आपसे समय पूछ लेगा। जब भी इस तरह का सवाल आएगा, समय जब पूछेगा या जब भी आपसे दर पूछेगा, तो आपको क्या करना है, जितना साधारण ब्याज दिया होगा उसको पहले लिखना है। तो साधारण ब्याज कितना है, 7,830 रुपया, और बटे में मूलधन, तो मूलधन कितना है, 14,500 मूलधन हो गया। इसके बाद दर पूछे या समय पूछे, दर पूछे या समय, 100 का गुणा करना है। दर पूछेगा तो भी 100 का गुणा करना है, समय पूछेगा तो भी 100 का गुणा करना है। लेकिन ध्यान देना है, जब समय पूछेगा तो दर का भाग दे देंगे, और जब दर पूछेगा तो समय का भाग दे देंगे। यहाँ समय पूछ रहा है तो इसलिए दर का भाग दे देंगे। अब कटेगा तो कटाएंगे, ये देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 9 से कटाएंगे, 9 एकम 9, 9 आठे 72, 9 आठे 72, 6 3 9 7 63, 1 जीरो। अब देखिए 5 से कटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 45, 5 से कटेंगे, 5 एकम 5, 3 7 37, 5 5 7 35, 5 चौके 20। अब ये कितने बार में कट जाएगा ये ध्यान देना है। तो 29 है, 29 5 29 5 9 5 45 का 5 नहीं होगा, 29 चौके नहीं होगा, 29 छाके कटेगा, 29 से कम 29, 29 छाके 174, यानी समय जो आएगा आपका 6 वर्ष आ जाएगा। समय कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। समय जो आएगा 6 वर्ष आ जाएगा। अब देखिए, आपको दे दिया मूलधन, मूलधन दे दिया, मूलधन दे दिया 4,750 रुपया, और आपको समय दे दिया, समय दे दिया 5 सही 1/2 वर्ष, 5 सही 1/2 वर्ष। और आपको दे दिया मिश्रधन, मिश्रधन कितना दे दिया, तो आपको दे दिया मिश्रधन दे दिया 6,840 रुपया, और आपसे दर पूछ लिया, दर पूछ लिया, दर पूछ लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि जितना भी ब्याज होगा उस ब्याज को ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया है, ब्याज तो नहीं दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मिश्रधन में ही ब्याज शामिल होता है। तो मिश्रधन में ही ब्याज शामिल होता है और मूलधन भी शामिल होता है। तो मूलधन, जब इस मिश्रधन में से मूलधन निकाल देंगे तो हमारे पास जो राशि बचेगी वो ब्याज ही बचेगी। तो 6,840 में से हम क्या करें कि 4,750 घटा दें। तो ये देखिए जीरो है तो जीरो हो जाएगा, 14 में से 5 घटेगा तो 9 हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये 7, 7 में से 7 गया जीरो, ये 6 है, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा 2। अब बटे में मूलधन कितना हो गया 4,750 गुणे, अब क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे, और बटे में जो समय है उस समय का भाग देंगे। तो 2 5 10 1 11, और नीचे 2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब कटेगा तो कटाएंगे, अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटा देंगे, 11 से कटेंगे, 11 कम 11, 11 से 11 कम 11, 11 9 99, 19 से कटाएंगे, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, तो 38 से घटा देंगे 47 में से तो आ जाएगा कितना 9 आ जाएगा, 38 से घटा देंगे तो 9, और ऊपर से आ गया 5, 19 5 95, 19 5 95, 25 में करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, तो दर आपका जो आ जाएगा वो 8% दर आ जाएगा। दर कितना आ जाएगा 8% दर आ जाएगा। हाँ देखिए जा,
यहाँ मूलधन कितना दे दिया, 7500 रुपया दे दिया। समय आपको दे दिया कितना, 7 वर्ष दे दिया। मिश्रधन दिया 9250। दर प्रतिशत पूछा है। तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि मूलधन दे दिया और मिश्रधन दे दिया। तो आप याद रखें कि मिश्रधन में ही आपका दोनों शामिल होता है। एक तो मूलधन भी शामिल होता है और इसमें ब्याज भी शामिल होता है। यानी हम कह सकते हैं इन दोनों के योग से ही मिश्रधन का निर्माण होता है। तो ये आपको मान लो दे दिया 7500 दे दिया, 7500 यानी 7500 दे दिया, प्लस आपको ब्याज नहीं मालूम है और इन्हीं दोनों का योग आपको दे दिया 9250। तो 9250 में से जब 7500 घटा लेंगे, 7500 घटा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये घटा लेंगे तो 7 5 12 यानी 1750 रुपये आपका ब्याज आ गया। ये 1700 ब्याज, 50 रुपये ब्याज को ऊपर लिख लीजिए। मूलधन कितना है, 7500, 75 को नीचे लिख लीजिए। गुणे दर पूछे या समय पूछेगा, 100 का गुणा करना है। दर पूछेगा तो समय का भाग, समय कितना दिया है 7, 00 से 00 कटा दीजिए। 7 से कटाएंगे, 7 दूनी 14 होता है, 3 7 5 35 होता है, 250 हो गया है। अब ये देखिए 15 25 एकम 25, अब 25 दिया 75, ऊपर 10 नीचे 3 बच गया, 10/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 10/3। या इसी को चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 सही 1/3% भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समय निकालना है हमेशा, चाहे मूलधन देगा मिश्रधन देगा। मिश्रधन दे दिया मूलधन दे दिया तो मिश्रधन में से मूलधन को निकाल दीजिए। बची हुई जो राशि है ये आपका ब्याज है। तो मूलधन से जितना ज़्यादा होता है वो आपका ब्याज है, ब्याज को ऊपर लिखेंगे, मूलधन को नीचे। अब दर पूछे या समय 100 का गुणा करना है। दर पूछेगा तो समय का भाग देना है और समय पूछेगा तो दर का भाग देना है। बाकी आपको कटाने पिटाने तो आता ही है। कंपटीशन में जब आप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ की जानकारी है, ये है तो कटाइएगा पिटाइएगा, इसके बाद आंसर आपके सामने होगा। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब आपको दर कितना दिया गया है, दर 8% साधारण ब्याज पर कोई भी धनराशि है जो 3.5 वर्षों में 608 रुपया हो जाती है। तो आपसे निवेश की गई राशि पूछा गया है, निवेश की गई राशि पूछा हो जाती है, यानी 3.5 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। तो जहाँ पे हो जाती है की बात करेगा वहाँ पे समझ लें मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन 608 रुपये दिया है। और आपको मैंने बताया है कि जब मिश्रधन है तो भाग मिश्रधन का देना है। अब मिश्रधन का देना है तो उसके लिए दर और समय को देखना पड़ेगा। दर तो साधारण में है लेकिन समय भिन्न के रूप में है। तो इसको जब साधारण के रूप में बदलेंगे तो ये 7.5/2 वर्ष आ जाएगा। और हमने बताया कि जो भी हर आता है यही हर मूलधन का काम करता है। तो हर 2 है तो इसको हम कहेंगे 200, यही 200 हमारा मूलधन का काम करता है। इसके बाद इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ब्याज ज्ञात करने के लिए इस दर और समय का आपस में गुणा करेंगे तो ये 8 7 56 जो कि एसआई आ जाता है। अब ये एसआई और ये प्रिंसिपल को जब हम जोड़ते हैं, एसआई और प्रिंसिपल को जोड़ते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाता है। और अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 में 56 जोड़ेंगे तो ये 256 हो जाएगा। यानी ये मिश्रधन कितना दिया है, ये मिश्रधन कितना दिया है 608। और जब 608 मिश्रधन है तो इसका मान 256 के बराबर है, तो 256 से भाग दे देंगे। मूलधन पूछा है तो मूलधन के लिए किसका गुणा कर देंगे, 200 का गुणा कर देंगे, 200 का गुणा कर देंगे। तो 200 का गुणा कर दिया। अब ये 608 है, ये 608 है, ये 256 है, 256 है। 4 से कटेंगे तो 4 6 24 और 4 चौके 16, 4 से इसको कटाएंगे तो 4 5 20 और 0 बच गया। फिर देखिए 4 से इसको कटाएंगे, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 से इसको कटाएंगे तो 4 एकम 4, 4 5 20, 4 दूनी 8, 152 हो गए। फिर 4 से कटेंगे तो 4 चौके 16, 4 से इसको कटेंगे 4 3 12, 4 8 32। 2 से इसको कटेंगे तो 2 बार में, 2 से 50 को कटेंगे तो 25 बार में, और 2 से ही 38 को कटाएंगे तो 19 बार में पड़ जाएगा। और 19 का 25 में गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 450
रुपया आ जाएगा, 475 रुपया आ जाएगा। देखिए अगला सवाल, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है? मतलब समझिएगा, यहाँ मूलधन आपको 10 रुपया दिया है और 5 वर्ष का जो ब्याज है वो 3 रुपया दिया है और समय जो दिया है वो 5 दिया है। आपसे दर पूछ रहा है, यानी आर पूछा जा रहा है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जब आपको मूलधन और ब्याज दे दे तो मूलधन को हमेशा नीचे लिखना है। तो मूलधन कितना हो गया, 10, अनुपात में है तो x मान लीजिए। अब ब्याज कितना हो जाएगा, 3x मान लीजिए। इसके बाद दर पूछे या समय, हमेशा 100 का गुणा करना है। अब दर पूछ रहा है तो समय का भाग, समय कितना दिया है, 5। अब ये देखिए, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 इस 100 को काट जाएगा 10 बार में। अब ये 10 को 5 काट देगा कितने बार में, 2 बार में। 2 का 3 में गुणा कर दीजिए, दर कितना आ जाएगा, 6% दर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए आपको बस इतना ही सवाल करा पाऊँगा, कल अगली टाइप का सवाल कराएंगे।